और अब मैंने अपनी टीम में लीडर्स डेवलप करने हैं। राइट सर। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि मेरी टीम में 1000 लोग हैं जो एसोसिएटेड हैं मेरे साथ में। तो उनको कैसे मैं डेवलप करूँ, सबको एक साथ में डेवलप करूँ या कुछ लोगों को छाटूँ, और छाटूँ तो कैसे छाटूँ? अब इसमें सर दो चीज़ें आती हैं। एक तो कहीं ना कहीं होता है कि एकदम से बल्क में कहीं ना आ जाए मेरे पास में लोग। अगर एकदम से मान लिया कि दिन में 100 लोग आ गए तो आप हैंडल नहीं कर सकते। धीरे मान लिया 4-5 लोगों में काम कर रहे हैं, इनफैक्ट 10 लोग भी आपके पास में हैं, तो मुझे लगता है कि 3 चीज़ें देखी जाती हैं। मैं 3 चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहला तो सबमिशन मोड में है कि नहीं है, दूसरा पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता, राइट, और तीसरा प्रोडक्टिव है कि नहीं है। तीसरी चीज़, अपने नीचे लीडर ढूंढने के लिए मेरे को 3 चीज़ें देखता हूँ सर मैं, राइट। सबसे पहले मेरे सबमिशन में है कि नहीं है, दूसरा पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता, और तीसरा प्रोडक्टिव। क्योंकि अगर एक भी चीज़ और 2 चीज़ गायब है तो दिक्कत है, एक भी चीज़ गायब है तो भी दिक्कत है। प्रोडक्टिव को थोड़ा डिफाइन करें। प्रोडक्टिव हो गया कि भाई बातें बातें मार रहा है, कुछ करता भी है। एब्सोल्युटली। अब गुरुजी आप ही मेरे सब कुछ हो, चरणों में लेट रहा है, आग लगा देंगे, पॉजिटिव बातें कर रहा है, लेकिन हफ्ते का जो रिजल्ट है, महीने का जो रिजल्ट है, वो कुछ है ही नहीं। जी जी, इसको मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं लवर्स। कैटेगरी तो कई सारी हो सकती है, लेकिन मोटी मोटी 2 हो सकती हैं कि लवर्स, उनको है ना मजा आ रहा है, राइट। मतलब वो ये कहते हैं कि जी मेरा खून निकाल के देखिए तो मेरे खून में भी कंपनी का नाम निकलेगा। तो इतना उनको प्यार है कंपनी से, हर मीटिंग में आएंगे और मतलब सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। मतलब 2 साल से उसी लेवल पर अटके हुए हैं। मैं उनको युधिष्ठिर बोलता हूँ। अच्छा, ओके। मैं उनको युधिष्ठिर बोलता युधिष्ठिर हूँ। कैसे, मतलब कैसे ये नामांकन किया? युद्ध में युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे, लेकिन अगर अपन महाभारत का युद्ध रिकॉल करते हैं तो अर्जुन को याद करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर वॉर लवर था मैदान में, लेकिन उसकी कोई लड़ाई के किस्से नहीं है कि लड़ाई नहीं हो, अर्जुन लड़ रहा था। तो मैं जो काम करते हैं, जो प्रोडक्टिव, वो है अर्जुन मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो मैं ऐसे लोगों को कैटेगराइज करता हूँ, मैं युधिष्ठिर है भाई, कोई नहीं, आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम। चलो, ये आपने एक नया नाम दिया, युधिष्ठिर, ठीक है। राइट सर। तो मैं उनको बोलता हूँ लवर्स। और लीडर्स वो कैटेगरी हो गई जिनको इस बात की चिंता है कि मेरा लेवल बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलता है तो उनके अंदर बेचैनी हो जाती है, उनके अंदर पागलपन आता है, उनकी बर्निंग डिजायर है कि नहीं यार बहुत हो गए, अब ये लेवल, ये पेन अभी मैंने नहीं चाहिए, अब मैंने नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो वो हो गई लीडर्स की कैटेगरी। तो ये 3 चीज़ें आप मोटा मोटी आपने बताई, एक बार रिपीट करते हैं। ये देखनी है मैंने, मेरी टीम में मान लेते हैं 1000 लोग हैं, राइट तो उनमें मैंने देखना है कि वो मेरी सबमिशन में है, राइट सर। मेरा कहाँ मान लेगा, जो मैं बोलूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पॉजिटिव रहता है कि नहीं पॉजिटिव रहता है, मतलब नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं है उसका, मतलब पॉजिटिव एंगल देखता है हर चीज़ में से। हाँ, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई वो मेरे गुरुजी भी बोलता है, सारी चीज़ें कर रहा है, सबमिशन में भी है, चेक भी बन रहा है, लेकिन जब भी कुछ नई चीज़ आई, मान लेते हैं कुछ भी नई चीज़ लॉन्च हुई, कोई नया प्रोडक्ट आया, ये काम नहीं करेगा सर। ये ऐसे जैसे कोई क्रिएटिविटी तो लानी जरूरी है सर, ये चीज़ काम नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है लाइफ को लेकर, तो वो ना हो, हर चीज़ को ले, हाँ सर ये तो काम करेगा, गजब काम करेगा सर, ऐसा मतलब जुझारू हो। दैट्स ग्रेट। और तीसरी क्वालिटी है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ऐसे बंदे मैंने छाटने हैं, तो मैं कितने बंदे छाटूं, मतलब कितने लोगों पे एक साथ मैंने काम करना है उनको डेवलप करने के लिए? 1000 लोग हैं मेरी टीम में, राइट सर। उनमें से मैंने लीडर डेवलप करने हैं, टारगेट क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब कितने लोग छाटूं? हो सकता है मेरी टीम में बहुत ज़्यादा लोग हों, हो सकता है 100 भी हों, तो क्या 100 के 100 को छाटूं, या और थोड़ी टफ कुछ कंडीशन रखूं ताकि संख्या थोड़ी कम रह जाए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, सीमित संख्या में ही इसको छाटा जा सकता है, और मेरा ये मानना है कि जनरली एक इंसान 10 से 12 लोगों के साथ एक समय पे काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, चाहे कैसा भी प्लान क्यों ना हो। एक समय पे आप 10 से 12 लोगों के साथ ही काम कर सकते हो, आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली एक आदमी को ग्रो कराना एक बच्चे को ग्रो कराने जैसा है, और एक साथ में 100 बच्चे अपन नहीं पाल सकते सर, क्योंकि उसका प्लान भी देना है, उसका फॉलोअप भी रखना है, उसके मूड को फ्लक्चुएट हो रहा है जो, उसको भी सेट रखना है कहीं ना कहीं, उसके भी आगे प्लान्स दे के आने हैं, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एक डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनाना। तो 10 से 12 लोगों में काम चल जाता है सर, और वो भी एक अगेन, क्या पता कोई 1 साल वाला लीडर हो, 1 साल तक तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो सेकंड स्टेज पे नहीं जा रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसे भी लीडर होंगे। 10 से 12 लोगों में मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, और अपना पूरा जी जान झोंक देनी चाहिए उन 10 लोगों में, और वो भी एक टाइम फ्रेम तक। ऐसा नहीं कि 1 साल तक 2 साल तक लगे हुए कि नहीं तू ही बनेगा मेरा अगला हीरा। वो भी क्या है सर, 3 से 4 महीने 100% उसके साथ काम करो, मतलब सब कहते हैं ना कि अनकंडीशनल काम, उसमें वो कहीं बुला रहा है, 2 लोगों के लिए बुला रहा है दूसरी स्टेट में, मेरे हिसाब से जाना चाहिए। ये ना हो कल को रिग्रेट कि यार थोड़ा और अगर इसके साथ मैं इस तरीके से काम कर लेता तो अच्छा बंदा छूट के चला गया मेरे हाथ से। तो 4 महीने तक अनकंडीशनली काम करना चाहिए सर, 8 से 10 लोगों के साथ। दैट्स ग्रेट संदीप। मेरा भी चूंकि 24 साल का तजुर्बा है इंडस्ट्री में, तो मैं भी थोड़ा अपना इनपुट इस पर देना चाहता हूँ। श्योर सर। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब एक बड़ी टीम बन जाती है तो उसमें कुछ सिलेक्शन के क्राइटेरिया होने चाहिए, जैसे आपने क्राइटेरिया बनाए, तो ये बहुत अच्छे क्राइटेरिया हैं। अदरवाइज व्यक्ति इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर ले, लेकिन स्ट्रिक्ट हो गया, जो इस क्राइटेरिया पे फिट बैठेंगे ना उन्हीं को लूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मेरे मामा का लड़का है तो चला इसको ले लेता हूँ, तो वो वहाँ फिट बैठने चाहिए, तो उस इमोशन से थोड़ा बाहर आएँ। और उसके बाद में मैं भी ये कहता हूँ कि 10 से ज़्यादा आप एक टाइम पे लोगों के साथ में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनको डेवलप करना है। तो सिलेक्शन के बाद में फिर आपको उनके साथ में वैसे काम करना चाहिए जैसे कोच काम करता है जी। स्पोर्ट्स का। जैसे कोच क्या करता है कि वो पहले तो ऑब्जर्व करता है, और वो एक टाइम पे 100 के साथ में काम नहीं कर सकता। 10 लोग हैं तो ऑब्जर्व करेगा, उनको देखेगा जब वो खेल रहे हैं, नोट करेगा, जी। उनकी अच्छाइयाँ भी नोट करेगा, स्ट्रेंथ भी, वीकनेस भी नोट करेगा, फिर उनको काउंसिल करेगा कि भाई ये तेरी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा कमजोर पहलू है, तुम मतलब फुल टॉस को नहीं खेल पाते, तो फुल टॉस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो फिर वो उनको बताता है। तो मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में भी आप उन लोगों के साथ में, स्पेशली जो आपने चूज करें 10 लोग, तो बिल्कुल साई की तरह उनके साथ में रहिए, हर चीज़ उनकी जानिए,
वो किस समय सोते हैं, हम्म, किस समय उठते हैं, अच्छा उठने के बाद में वो नाश्ते में क्या खाते हैं, राइट हर रोज़ नहाते हैं या 3 दिन बाद नहाते हैं, और घर से कब निकलते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, हर चीज़ कौन सी किताब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मतलब बारीक से बारीक चीज़ आप जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना राइट तब तक आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। हम्म, तो ऑब्जर्व कीजिए। और बहुत बार क्या रहता है ना कि हम ऑब्जर्व तो कर लेते हैं लेकिन उसको करेक्ट नहीं करते, उसको बताते नहीं, ऐसा लगता है कि यार नाराज़ नहीं हो जाए यार, राइट सर, छोड़ के नहीं चला जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है कि एक अच्छा माहौल बना के अकेले में बैठ के उसको थोड़ा करेक्ट करें, काउंसिल करें कि भाई देख ये प्रॉब्लम है, इस पर थोड़ा काम कर, वो नहीं कर पा रहा है, फिर उसको बताएं। और मुझे लग रहा है, और ये आपने बड़ी अच्छी बात ये बोली कि उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम हमें सेट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। आप ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी भर उसके पास में लगे रहें। हाँ जी सर, बिल्कुल। दैट्स और ग्रेट। टेस्ट भी कर सकते हैं सर बीच-बीच में ना, इसको टेस्ट मेथड भी बोलते हैं कि उसको जैसे कि किताब जैसे आपने मेंशन करा कि कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो मान लिया मैंने उसको बोला भाई तू ये किताब पढ़ लियो, राइट? अब ये है मतलब ऐसा सेलेक्ट भी कर लिया मैंने उसके साथ अनकंडीशनल काम भी कर रहा हूँ, पर सबमिशन मोड में भी कहीं, लेकिन कहीं न कहीं जो एक डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडर बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको पूरा फ़ॉलो अप कराना पड़ेगा, उसको फ़ॉलो करना ही करना पड़ेगा। नहीं करना चाह रहा तो टेस्ट दे सकते हैं कि भाई तू एक काम कर किताब पढ़िए, 4 पेज पढ़ किताब या फिर ये वीडियो देख ले। अगले दिन पूछना ज़रूरी है कि तूने वो देखा? एक दिन बहाना मार देगा कि मैं इस कारण नहीं कर पाया सर, दूसरे दिन मार देगा, तो कहीं न कहीं हमें समझ जाना चाहिए, कहीं न कहीं भटक रहा है। और समझाने की भी एक प्रोसेस है कि भाई समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये ना हो कि वो हमें समझा दे, राइट? वो हमें समझा दे कि भाई कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। कई बार क्या होता है ना, लीडर का भी दिमाग खराब कर देते हैं 5-7 लोग जिनके साथ वो काम कर रहा होता है। क्योंकि जैसे ही वो फीडबैक देते हैं, एक अपलाइन के लिए, एक लीडर के लिए वही डायरेक्ट सेलिंग होती है। जैसे बहुत सारे लीडर मैंने देखे, एक टाइम पे बहुत अच्छा पे आउट था। फिर वो कहीं न कहीं नए लीडर्स को डेवलप करने में लग जाते हैं। फिर जब नए लोगों को लीडर डेवलप करने में लग जाते हैं, तो जो वो बात बोलने लग जाते हैं ना, उनमें से 3-4 लोग ही कि सर लोग ही खत्म हो गए, मेरा तो ये हो गया। ये भी वैसी बात करने लग जाता है कि सर आजकल तो ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। कहीं डाउनलाइन के इन्फ्लुएंस में आके आप ना हो जाओ। यस, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, दैट्स कि भाई टेस्ट करते रहना ज़रूरी है। हाँ, उनको चेक करें, मतलब जैसे कोच करता है ना, कोच भी उनको राइट, राइट। टेस्ट करता है, चेक करता है, भाई चलो तेरी कमी यहाँ पे है ना, हुँ। तो मैं तेरे को अभी ये क्या बोलते हैं बाउंसर मारता हूँ जी, और जी, ऐसा जी। बॉलर लगाता हूँ जो बाउंसर फेंकेगा, तो उस पे थोड़ा काम कर, तो उसका जो वीक पॉइंट है पर्टिकुलर जी। वो हम चेक करें। राइट।